जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जब भी इनकम की बात आती है, इनकम टैक्स की भी बात आ जाती है। स्पेशली इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सैलरीड पर्सन की। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सैलरी पर जॉब पर काम करता है, अगर उसकी एक हाई लेवल के अंदर सैलरी आती है तो दोस्तों उसका TDS काट लिया जाता है। 30% का TDS। ये मान लीजिए अगर आपको 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए की सैलरी आ रही है तो 8-10 लाख रुपए तो आपका TDS ही काट लिया जाएगा। माना कि 3 से 4 महीने तक आप फ्री के अंदर गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस दुख के अंदर हम शामिल हैं। आपको पता होगा 2 टैक्स रिजाइम गवर्नमेंट ने आपको दे दी है, ओल्ड और न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर टैक्स रेट 15 लाख रुपए तक की इनकम वालों को कम पड़ता है, लेकिन वहां पे कोई डिडक्शन और एग्जम्पशंस नहीं मिलती है। और वहीं पर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं तो बहुत तरह की डिडक्शन और एग्जम्पशंस 80C से 80U सेक्शन 10 के अंदर बहुत सारी एग्जम्पशंस आपको मिलती है, जिनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको किसी ना किसी सेक्शन के अंदर हो जाए, तो मेक श्योर करें इस वीडियो के आप लास्ट तक बने रहें। 31 मार्च 2025 से पहले फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो हमसे कमेंट करके हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए जितनी भी डिडक्शन और एग्जम्पशंस आपके लिए अवेलेबल है, जिससे कि आपका टैक्स कम से कम हो, जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे 31 मार्च 2025 पास में आता है तो टैक्स की बात की जाती है, आपका TDS काट लिया जाता है। तो डिडक्शन और एग्जम्पशंस कौन कौन सी ऐसी डिडक्शंस हैं जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है, आप उनकी छूट ले सकते हैं। उनसे पहले हम आप बात कर लेंगे कि कितनी इनकम के बाद कैसे आपको टैक्स देना होता है। टैक्स रेट्स या टैक्स स्लैब की हम बात कर लेते हैं। आपको पता होगा ओल्ड और न्यू 2 तरह के टैक्स रिजाइम है। अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति जो उम्र है 60 साल या उससे कम है, 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख पर उसको 5% देना है। 5 लाख से 10 लाख पर उसको 20% देना है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ओल्ड में जाता है 10 लाख से ऊपर कमाता है उसको 30% टैक्स देना होता है। और वहीं पर 87A नाम का एक सेक्शन है दोस्तों, जो ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको थोड़ा सा राहत देने की कोशिश करता है। अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम सारी की सारी छूट लेने के बाद डिडक्शन एग्जम्पशन आपको पता होगा ओल्ड टैक्स रिजाइम में बहुत मिलती है, आपकी इनकम 5 लाख तक आ जाती है, तो हमने यहाँ पे अभी आपको बताया था 2.5 लाख से 5 लाख पर आपको 5% टैक्स देना होता है। जो 5% टैक्स बनता है ये 12,500 बनता है, लेकिन सरकार कहती है 87A के अंदर आपको 12,500 की हम छूट दे देंगे, आपका टैक्स हो जाएगा 0। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर चली जाती है फिर आपको 2.5 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कोई स्पेशल इनकम जो कि जिनके ऊपर स्पेशल रेट लगता है, मान लीजिए कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, क्रिप्टो के बाद में गेमिंग वगैरह, दोस्तों इस तरह की कोई भी इनकम आपकी आती है तो आपको 5 लाख से अगर आपकी इनकम कम है तो भी टैक्स देना पड़ जाएगा। तो इस चीज का 87A का ध्यान देना है। अब न्यू टैक्स रिजाइम आपको हम बताने वाले हैं। जिस व्यक्ति की उम्र 60 साल है, 80 साल है, जितनी भी है, 3 लाख तक कमाता है तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 7 लाख पर 5%, 7 लाख से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 पर 15%, 12 से 15 पर 20%, 15 लाख से ऊपर इनकम आपकी आ जाती है तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन हमने तो सुना था सर 7 लाख तक यहाँ पे माफ है, और आप तो बोल रहे हो 3 लाख से 7 लाख पर 5% टैक्स है। ये हम आपका डाउट क्लियर करते हैं। सेक्शन 87A, अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हो और आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए तक आ जाती है तो सरकार कहती है जो 3 लाख से 7 लाख का टैक्स बनता है वो 25,000 रुपए तक का आपका माफ हो जाएगा। तो आप 7 लाख रुपए तक की इनकम कमाते हो तो आपका टैक्स हो जाएगा 0। मतलब इसके बाद 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको और मिल जाएगी सैलरी या पेंशन के मामले में। लेकिन कोई लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, आपको कोई भी क्रिप्टो का, ड्रीम 11 का, इस तरह की कोई भी इनकम आई है तो आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। फिर ये 87A की रिबेट आपको नहीं मिलने वाली है। तो इस चीज का ध्यान दें। अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है, अगर आपकी नॉर्मल इनकम है तो आपको 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। अब दोस्तों बात करते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ये लिमिट है आपकी ITR भरने की लिमिट। मैंने आपको ओल्ड के अंदर छूट लेने के बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख तक आ जाती है तो आपका टैक्स 0 है, और न्यू के अंदर अगर कोई डिडक्शन लेने के बाद आपकी इनकम 7 लाख तक आ जाती है तो आपका टैक्स 0 है। लेकिन ITR भरनी कब जरूरी है? ITR फाइलिंग मैंडेटरी है। किसी भी तरह की डिडक्शन और एग्जम्पशन से पहले न्यू टैक्स रिजाइम में देखिए यहाँ पे 7 लाख तक टैक्स फ्री है, लेकिन आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो आपके लिए ITR भरनी मैंडेटरी है। चाहे आपको टैक्स देना है नहीं देना है, 3 लाख से ज्यादा इनकम पर ITR भरनी पड़ेगी। तो ओल्ड के अंदर एज के हिसाब से बांट दिया गया है। 60 साल से कम वालों के लिए 2.5 लाख, 60 से 80 वालों के लिए 3 लाख, 80 से ज्यादा वालों के लिए 5 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है, ITR फ्री है, अदरवाइज उनको ITR भी भरनी पड़ जाएगी। अब दोस्तों टैक्स रेट की हमने बात की थी, 5, 10, 15, 20, 25 जो भी हमको टैक्स रेट बताया था ओल्ड और न्यू, ये सैलरी पर
पेंशन पर, रेंट पर, बिजनेस पर या कोई ब्याज वगैरह मिला तब तो आपको स्लैब रेट के हिसाब से इसके ऊपर टैक्स देना है। ये आपकी मर्जी है, आप ओल्ड के अंदर जाते हैं या न्यू के अंदर जाते हैं, आपको टैक्स देना है। लेकिन कुछ इस तरह की इनकम होती है जो स्पेशल रेट इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यहाँ पे 12.5% टैक्स आपको फिक्स देना है, कोई स्लैब रेट नहीं है। शॉर्ट टर्म पर 20%, लॉटरी पर 30%, क्रिप्टो पर 30%, ऑनलाइन गेमिंग पर 30%, क्योंकि ये स्पेशल रेट की इनकम है तो इनके ऊपर स्पेशल रेट ही लग जाता है। अब डिडक्शन और एग्जम्पशंस में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली छूट दोस्तों HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेज। दोस्तों आप अपनी जॉब करने के लिए कहीं दूसरे शहर में रहते हैं और आपको सैलरी मिल रही है और आप किराए पर रहते हैं, तो हाउस रेंट आपने पेड किया और आपको सैलरी के अंदर HRA का पार्ट मिल रहा है। आप मानेंगे नहीं, अगर आपको 10 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है तो 3 से 4 लाख रुपए का जो पार्ट होता है वो आपका HRA का ही हो जाता है। हालांकि वो सैलरी के अंदर जुड़ जाता है और टैक्सेबल हो जाता है, लेकिन आप उसके अंदर से जो आपका पोर्शन टैक्स फ्री वाला है वो निकाल सकते हैं। अब आपको तीनों में से कम है, 1, 2 और 3। पहला है जितना आपको HRA मिला, मान लीजिए आपको 4 लाख रुपए HRA मिला और आपने एक्चुअल रेंट पेड कितना किया उसमें से 10% सैलरी का घटा देना है। मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए रेंट पेड किया और आपकी सैलरी मान लीजिए 10 लाख थी, 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख रुपए, तो या तो 2 लाख रुपए या आपकी सैलरी का 50%। आपकी सैलरी मान लीजिए 1 लाख आती है तो उसका 50% हो गया 50,000 रुपए। इन तीनों में से जो भी कम होगा उसकी छूट आपको मिल जाने वाली है। ये इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। आप मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों जहां पर रहते हैं 1 लाख से ज्यादा का किसी को रेंट पेड करते हैं तो उसका आपको क्या करना पड़ेगा, पैन कार्ड वगैरह भी लेना पड़ेगा, आपका एम्प्लॉयर भी आपसे मांग सकता है। इसके बाद में सेक्शन 1014 रूल 2BB कहता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अगर आपको मिलता है तो 100 रुपए पर मंथ का पर चाइल्ड का अप टू 2 बच्चों तक का माफ है, जो कि 2400 तक होता है। हॉस्टल सब्सिडी 300 रुपए पर मंथ की 2 बच्चों तक की आपको माफ होती है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दोस्तों आपको मिलता है एम्प्लॉई को जो ब्लाइंड या डीफ है उसको दोस्तों 38,400 तक का ये मिल जाता है। इसके अलावा सेक्शन 16 सैलरी वालों के लिए एक वरदान है दोस्तों, स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करता है। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजाइम में जाते हो तो 50,000 रुपये और न्यू टैक्स रेजाइम में जाते हो तो 75,000 रुपये तक आपको या तो सैलरी या पेंशन की इनकम आ रही है तो आपका ये टैक्स फ्री हो जाएगा, मतलब आपको इतनी इनकम पर टैक्स नहीं देना है। इंटरटेनमेंट अलाउंस आपको 1/5 ऑफ सैलरी या 5,000 रुपये, इन दोनों में से जो कम होगा उसकी छूट आपको मिल जाएगी। प्रोफेशनल टैक्स जितना भी आपने एक्चुअल में पेड किया उसकी छूट आपको अपनी सैलरी या पेंशन की इनकम में मिल जाने वाली है। सेक्शन 24A दोस्तों अगर आपको कोई भी किराए की इनकम आती है, अगर आपको रेंट आ रहा है, कोई मकान है, कोई दुकान है, तो आपको फ्लैट 30% का डिडक्शन मिल जाएगा। मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए किराया कहीं से आया तो इसका 30% 3 लाख रुपए घटा करके आपकी इनकम में 7 लाख ही जुड़ने वाला है। तो इस चीज का विशेष तौर से आपको ITR भरते समय सॉफ्टवेयर अपने आप ही आपको छूट दे देने वाला है। सेक्शन 24B दोस्तों घर बनाना हर एक व्यक्ति का सपना होता है। हाउस लोन लिया है या अपने हाउस को इंप्रूवमेंट करने के लिए कोई लोन लिया है, और 2 तरह का आप ले सकते हैं। जिस मकान में आप खुद रह रहे हैं वो तो होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड, और जिसको आपने किराए पर दे दिया वो होता है लेट आउट। आपने जिस मकान में खुद रह रहे हो और उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपने होम लोन लिया है तो 2 लाख रुपए तक के ब्याज की छूट मिल जाएगी, और उसको रिपेयर करने के लिए लिया है तो 30,000 रुपए तक पर साल की आपको छूट मिल जाएगी। और वहीं पर अगर आपने मकान बनाने के लिए कोई लोन लिया है और उस मकान को किराए पर दे रखा है तो जितना भी ब्याज आप देंगे उसकी सारी की सारी छूट आपको इनकम टैक्स के अंदर मिल जाने वाली है। 80C, 80CCC और CCD1 ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रचलित सेक्शन है। काफ़ी सारे लोगों के ये ऑलरेडी फुल होते हैं। इसके अंदर LIC का मतलब किसी भी तरह का इंश्योरेंस आपने करवाया है। इसके बाद में प्रोविडेंट फंड, GPF, EPF, PPF। इसके अलावा दोस्तों कंट्रीब्यूशन, सब्सक्रिप्शन, सर्टेन इक्विटी शेयर्स का, बच्चों की फीस स्कूल की या कॉलेज की, NSC आपने खरीदे, हाउस लोन का प्रिंसिपल, सुकन्या समृद्धि योजना, यूलिप, टैक्स सेवर FD, म्यूचुअल फंड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर आती हैं। लेकिन यहाँ का एक ही नुकसान है दोस्तों, 1.5 लाख रुपए। मतलब आप इन सभी में मिला के डालो या एक में डाल दो, 1.5 लाख से ज़्यादा की छूट आपको नहीं मिलेगी। सेक्शन 80CCC एन्युटी प्लान कोई आपने लिया, 80CCD1 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन नेशनल पे, NPS के अंदर दोस्तों 3 हिस्से होते हैं, 80CCD1, 80CCD2, 80CCD1B, 80CCC और CCD1। इनको तीनों को मिलाकर के ही 1.5 लाख की छूट मिलने वाली है। इससे ज़्यादा छूट आप नहीं ले सकते हैं, चाहे आप 10 लाख रुपए इनके अंदर लगा दें।
ATCCD1B दोस्तों ये आपको थोड़ी सी राहत देती है, ये डिडक्शन देती है अगर आपने नेशनल पेंशन स्कीम NPS के अंदर आपने अपना अलग से हिस्सा लगाया, 50,000 रुपये तक की छूट ले सकते हैं। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, ATCCD1 की छूट आपको पता है अप टू 1.5 लाख ही मिलती है, लेकिन 1.5 लाख से अगर आपकी वहाँ पे ज़्यादा चली जा रही है तो आप इसका 50,000 रुपये ऑटोमेटिक ही ATCCD1B के अंदर ले सकते हैं दोस्तों। इस चीज़ का आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। हमने पीछे आपको बताया ATCCD1 इसकी छूट 1.5 लाख तक मिलती है, लेकिन 1.5 लाख तो आपने ऑलरेडी इसमें लगा दिया, इसके एक्स्ट्रा जो 50,000 रुपये बच गया वो ATCCD1B में बिना इन्वेस्टमेंट करे ही यहाँ पे छूट ले सकते हैं। ATCCD2 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दोस्तों, अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, आपके एम्प्लॉयर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है तो 14% है, और इस बजट से तो यहाँ पर भी इम्प्रूव कर दिया गया है। तो ATCCD का जितना हिस्सा आपको मिलेगा पहले तो सैलरी में जुड़ जाएगा, बाद में उसको घटा सकते हैं। ATCCH के अंदर अग्निवीर कॉर्पस फंड, आपको पता होगा दोस्तों इंडियन आर्मी के अंदर अब अग्निवीर के तौर पर भर्तियां की जा रही है, तो उसके अंदर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंदर फंड देगी उसका आपको टैक्स एग्जम्पशन मिल जाने वाली है। सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस, दोस्तों आपको पता होगा हेल्थ इज वेल्थ, इंश्योरेंस के साथ साथ में कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हो उसकी भी छूट मिल जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आप सेल्फ की ले सकते हो, अपने स्पाउस की ले सकते हो। यहाँ पे अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे कम है तो 25,000 रुपये, और आपके कोई डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं, अगर आप आपके स्पाउस या आपके बच्चे 60 साल से ज़्यादा हैं तो 50,000 की छूट आप यहाँ पे ले सकते हो। मतलब अगर आप या आपकी वाइफ की उम्र 60 साल से कम है तो 25,000, 60 साल से ज़्यादा है तो 50,000 रुपये, और आप अपने माता पिता आपके साथ में रहते हैं, उनकी उम्र 60 साल से कम है तो 25,000 रुपये तक छूट उनकी ले सकते हो, और उनकी उम्र भी 60 साल से ज़्यादा है तो 50,000 की छूट उनकी ले सकते हो। मतलब कहने का मतलब अगर आप 60 साल से ज़्यादा हो तो 50,000 रुपये, आपके पेरेंट्स 60 साल से ज़्यादा है तो 50,000 रुपये, टोटल 1 लाख रुपये तक की छूट आप यहाँ पे ले सकते हो। और वहीं पर आप रूटीन के अंदर अगर अपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हो इसके अंदर भी 5,000 रुपये की छूट आप ले सकते हो, लेकिन ये 25 या 50 के अंदर इंक्लूड है, इसकी अलग से एक्स्ट्रा छूट आपको नहीं मिलने वाली है। सेक्शन 80DD, या आपने पेमेंट करी है दोस्तों, मेंटेन कर रहे हो आप किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो कि डिसेबल है और डिपेंडेंट है, या पेड या डिपॉजिट कर रहे हो किसी अप्रूव्ड स्कीम के अंदर, तो यहाँ पे फ्लैट 75,000 की छूट मिल जाएगी। डिसेबिलिटी अगर उसकी नॉर्मल है, 80% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो 1.25 लाख की छूट आपको मिल जाने वाली है, चाहे आप खर्चा कम करें या ज़्यादा करें। तो आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है और डिसेबल है और उसकी एक लिस्ट ऑफ जो डिजीज है दोस्तों उनके ऊपर आप खर्चा करते हो तो ये छूट आपको मिलने वाली है। सेक्शन 80DDB की हम बात कर लेते हैं। ये दोस्तों बात करता है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ या डिपेंडेंट फॉर स्पेसिफाइड डिसीज, इसमें 40,000 रुपये तक है। अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपए तक की छूट आपको सेक्शन 80DDB के अंदर मिल जाने वाली है। 80E एजुकेशन दोस्तों, ये आपको पता होगा शिक्षा जीवन का आधार है। हायर एजुकेशन आपने करनी है, आपने खुद की करनी है या आपके रिलेटिव की करनी है, मतलब आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है और आपने कोई भी अमाउंट पेड किया उसका इंटरेस्ट पेड किया तो वो सारी की सारी छूट आपको सेक्शन 80E के अंदर मिल जाने वाली है। सेक्शन 80EE दोस्तों, हमने होम लोन की बात की थी। होम लोन में तो आपको पता होगा 2 लाख रुपए तक का हमने यहाँ पे आपको इंटरेस्ट बताया था, टैक्स फ्री होता है, और इसका 1.5 लाख रुपए दोस्तों प्रिंसिपल के अंदर टैक्स फ्री हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने बीच बीच में स्कीमें चलाते रहते हैं। अप्रैल 16 से मार्च 2017 के बीच में अगर आपने कोई होम लोन लिया था और उसको आपने हाउस प्रॉपर्टी लेने के लिए कोई लोन लिया था तो उस पर 50,000 की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। मतलब 2 लाख की छूट तो मिलेगी, ये 50,000 की आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। उसी तरह से 80EEA की भी छूट दी थी दोस्तों। ये बोलते हैं अगर आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस लेना है, फर्स्ट टाइम लेना है और लोन आपका 2019 से 22 के बीच हुआ है और आपने 80EE पहले वाली 50,000 की छूट नहीं ली तो इस 1.5 लाख की छूट आपको अलग से दे देंगे। 2 लाख की 1.5 लाख की ये मिल जाएगी, 2 लाख की ये मिल जाएगी, 3.5 लाख रुपए, और आपको 1.5 लाख रुपए की प्रिंसिपल की छूट मिल जाएगी, 5 लाख तक की छूट मिल जाएगी। लेकिन ये छूट लेने के लिए दोस्तों आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी 80EEA के अंदर। अब 80EEB की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जमाना है दोस्तों, ईवी का जमाना है। ईवी अगर आप लोन पर लेते हैं और उसका कोई भी इंटरेस्ट पेड करते हैं वो 1.5 लाख रुपए तक की छूट सेक्शन 80EEB के अंदर ले सकते हैं, लेकिन आपने ये व्हीकल इस पीरियड के बीच में लिया होना चाहिए। सेक्शन 80G डोनेशन धर्मात्मा, दोस्तों आपको पता होगा हमें हमेशा चैरिटी करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हमारे आस पड़ोस के अंदर होती हैं जो चैरिटी का काम करती है और इनकम टैक्स के सेक्शन 80G
12A के अंदर रजिस्टर होती हैं। तो वहां पर अगर आप उनको फंड देते हैं दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको 100% ही डिडक्शन मिल जाती है और किसी के अंदर आपको 50% मिलती है। कई बार तो विदाउट एनी लिमिट मिल जाती है। मान लीजिए आपने 10 लाख का चंदा दिया तो यहाँ पे 10 का 10 माफ हो जाएगा और यहाँ पे 5 लाख आपका माफ हो जाएगा और यहाँ पर 100% तो हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे क्वालिफाइंग लिमिट है। आपने 10 लाख का चंदा दिया और आपकी इनकम मान लीजिए 50 लाख थी तो उसका आपको 10% ही मिलेगा, मतलब 5 लाख ही मिलने वाला है और वहाँ उसका भी आधा मिलेगा, तो उसके लिए आपको और डबल चंदा देना पड़ेगा। चंदा दोस्तों आप 2000 रुपये से ज़्यादा का किसी को भी नगद में नहीं दे सकते हैं। तो ATG के लिए अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दें कि जो भी संस्था हो वो सेक्शन 80G के अंदर रजिस्टर्ड हो और अदर देन कैश में ही आपको उनको पेमेंट देनी है। उनको आपने अपनी रिसीट देनी है। साल खत्म होने के बाद 31 मई तक वो संस्था ऑनलाइन अपना एक फॉर्म भरेगी, उसके बाद आपको एक चंदे की रिसिप्ट ऑनलाइन प्राप्त होगी और आपकी ऑनलाइन भी बोल जाएगी, तभी आपको वो छूट मिलने वाली है। ATGG दोस्तों हमने शुरू के अंदर HRA की बात की थी। अगर आप दूर रहते हैं, घर से किराए पर रहते हैं और आपको सैलरी के अंदर HRA मिलता है तो आपको उसकी छूट मिल जाएगी। लेकिन आपको HRA नहीं मिलता है और आप रेंट पेड कर रहे हैं और आप सैलरी का पार्ट भी आपका नहीं मिल रहा है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप सैलरी वाले व्यक्ति हो या आप किसी भी तरह का कोई बिजनेस कर रहे हो तब भी आपको ये छूट मिल जाएगी। 5000 रुपये पर मंथ या जितना आपने किराया दिया उसका -10% ऑफ इनकम या 25% ऑफ टोटल इनकम, मतलब कम से कम तो आपको मैक्सिमम 5000 × 12 कर देंगे तो 60,000 रुपये की छूट आप सेक्शन 80G में ले सकते हो। इसके लिए फॉर्म 10BA भरना पड़ेगा जिसमें आपको पैन कार्ड वगैरह उस एम्प्लॉयर का डालना पड़ सकता है। तो HRA नहीं मिल रहा तो 80GG आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। सेक्शन 80 TTA और TTB दोस्तों जितने भी सेक्शन हमने बताए हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में उनकी छूट मिलेगी, न्यू में नहीं मिलेगी। सेक्शन 80 TTA आपकी उम्र 60 साल से कम है, आप नॉन सीनियर सिटीजन हैं और आपको दोस्तों यहाँ पे 10,000 रुपये तक की छूट मिल जाएगी अगर आपको सेविंग का ब्याज आ रहा है तो। और वहीं पर 80 TTB आप 60 साल से ज़्यादा हैं और आपको सेविंग प्लस FD का ब्याज आ रहा है तो 50,000 रुपये तक की छूट आप सेक्शन 80 TTB के अंदर ले सकते हैं। 80U भगवान ना करे लेकिन कोई व्यक्ति डिसेबल हो चुका है जिसे कि दिव्यांग बोलते हैं और उसने इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर कोई खर्चा किया या नहीं किया 75,000 की छूट उसको सीधी मिल जाएगी और उसकी डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा है तो 1.25 लाख की छूट उसको 80U में मिल जाएगी। लेकिन ये भी मिलेगी ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर, इस चीज़ का ध्यान दें और अलग से फॉर्म 10IA इनको भरना पड़ेगा तब भी इनको जाकर के ये छूट मिलने वाली है। सेक्शन 80GGC दोस्तों 80GGB और GGC 2 सेक्शन होते हैं। GGC तो है नॉर्मल व्यक्तियों के लिए और GGB है कंपनी वालों के लिए। आपने सुना होगा अंबानी ने मोदी जी को 1 लाख करोड़ का चंदा दिया। तो ये चंदा क्यों दिया? क्योंकि इतने ही रुपए की उसको विदाउट एनी लिमिट के दोस्तों उसको डिडक्शन मिल जाएगी। आपकी इनकम मान लीजिए 15 लाख रुपए आ रही है और आपने 10 लाख रुपए का चंदा दे दिया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को तो आपकी इनकम रह जाएगी दोस्तों कितनी? 5 लाख रुपए, क्योंकि 15 लाख में से 10 लाख का चंदा 5 लाख और 5 लाख रुपए तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री होती है तो आपका टैक्स हो जाएगा 0। कोई भी डोनेशन आपने की है पॉलिटिकल पार्टी को 2000 से ज़्यादा का आप कैश में नहीं दे सकते हैं, इसकी भी आपको रिसीट लेनी है तो आपको मिल जाएगा। दोस्तों बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का काम करती है जो आपका टैक्स बचाने का काम करती है तो लेकिन आपको सेफ रह करके सिक्योर रह करके इस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी होती है। सेक्शन 10-15-1 अगर आपने पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग का खाता खुला रखा है और अगर आपका ये खाता जॉइंट के अंदर है तो 7,000 रुपये, मतलब दोनों को 3500 रुपये। अगर आप इंडिविजुअल है तो 3500 रुपये की छूट आप ले सकते हैं। दोस्तों ये डिडक्शन नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कौन से सेक्शन में डिडक्शन लेनी है, ये एग्जम्पशन है। तो मतलब एग्जम्प्ट इनकम में आपको इतने रुपए का ब्याज डालना है ताकि आपको इतने रुपए की इनकम जुड़े ही ना, ऑलरेडी घट जाए। एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर हमारे दोस्तों इकोनॉमी का आधार है। सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम आती है, चाहे आपकी 1 लाख आए, 10 लाख आए, 1 करोड़ आए, 10 करोड़ आए। आपने सुना होगा जो बड़े बड़े नेताएं हैं उनके एग्रीकल्चर के फार्म चलते हैं, जितनी भी इनकम है वो टैक्स फ्री हो जाती है। और कैपिटल गेन कोई हुआ है, आपने कोई एग्रीकल्चर की ज़मीन को बेचा है, उस पर जो आपने कमाई करी वो भी आपकी सारी की सारी टैक्स फ्री हो जाती है। लेकिन एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर आपकी मिल जाती है तो दोस्तों इसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का कैलकुलेशन आपको एक अलग वीडियो में समझा दिया जाएगा। अब एग्जम्पशंस
पीपीएफ का ब्याज है, सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज है, आपकी पीपीएफ की मैच्योरिटी है, ये सारी की सारी अमाउंट आपकी टैक्स फ्री हो जाने वाली है। दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर अगर आप पैसा लगाते हैं, अपनी किस्मत आजमाते हैं और बहुत सारे शेयर आप होल्ड करके छोड़ देते हैं, तो इसमें क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। अगर आपने किसी भी शेयर को 12 महीने से ज़्यादा रखा और उसको बेच दिया, तो जितनी भी आपने कमाई करी, पहला 1.25 लाख रुपये आपका माफ़ हो जाएगा और उसके बाद जो बचा उस पे आपको 12.5% टैक्स देना है। तो दोस्तों, इस तरह से पहला 1.25 लाख रुपए और इसका जो 12.5% आपका टैक्स होगा, 15,625 रुपये आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। अगर आपकी कोई भी ऐसी होल्डिंग थी तो मार्च से पहले पहले उसको बेच करके इतना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपना बुक कर सकते हैं। गिफ्ट, दोस्तों, गिफ्ट लेना और देना बहुत ही एक अच्छी चीज़ होती है। 50,000 रुपये तक का गिफ्ट आपका फ्री है। किसी फ्रेंड से आपको मिलता है और किसी रिलेटिव से मिलता है तो वो सारा का सारा अमाउंट, ये देखिए, किसी रिलेटिव से आपको कोई गिफ्ट मिला, वो सारा का सारा अमाउंट आपका टैक्स फ्री हो जाएगा, बशर्ते उस रिलेटिव की 1 नंबर की इनकम होनी चाहिए। तो गिफ्ट आप पेरेंट्स को दे सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आपकी इनकम आ रही है 20 लाख रुपए और आपके पास 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ा है। अब आप इस 10 लाख को क्या करेंगे, एफडी में कराएंगे और 10 लाख के हिसाब से, मान लीजिए 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए का आपको इंटरेस्ट मिला, उस पर भी आपको 30% टैक्स देना पड़ जाएगा। और अगर यही 10 लाख रुपए आप अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दे देते हैं तो उसकी गिफ्ट रीड बना देंगे ना, तो आपको कोई फर्क पड़ेगा, ये पेरेंट की इनकम में ऐड नहीं होगा। पेरेंट को सीनियर सिटीजन है तो ज़्यादा इनकम मिलने वाली है और उस पर जो टैक्स इनकम मिलेगी वो पेरेंट के हाथ में 7 लाख रुपए तक माफ़ है। तो इस तरह से आप पेरेंट्स को गिफ्ट दे करके भी कर सकते हैं। कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता है। बहुत लोग पूछते हैं, सर मेरी 10 लाख रुपए एक सैलरी है, मैं मेरे पेरेंट्स को गिफ्ट दे दूं तो मुझे कितनी छूट मिलेगी? कोई भी छूट नहीं मिलेगी। लेकिन जो आपने उनको पैसा दिया, उस पैसे से जो इनकम हुई वो आपकी इनकम में ना जुड़ करके आपके पेरेंट्स की इनकम में जुड़ जाएगी। शादी के दौरान जो भी गिफ्ट मिलता है दोस्तों, टैक्स सेविंग का बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो सारा का सारा अमाउंट टैक्स फ्री होता है। गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज कंप्लीटली टैक्स फ्री। किसी भी रिलेटिव से लेते हो वो भी कंप्लीटली टैक्स फ्री। और अदर देन रिलेटिव से, दोस्तों से लेते हो, ऐसा कोई दोस्त मैंने तो नहीं देखा है जो 50,000 रुपये तक का या उससे ज़्यादा का गिफ्ट देता है, वो आपकी इनकम में जुड़ जाने वाला है। एग्जम्पशन दोस्तों, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, VRS, ग्रेचुटी का पैसा, लीव एनकैशमेंट का पैसा, डेली अलाउंसेज, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज, कन्वेंस अलाउंसेज, इस तरह के अलाउंसेज की छूट आप अपने एग्जम्पशंस में ले सकते हैं। इंटरटेनमेंट अलाउंसेज, लीव ट्रैवल अलाउंसेज, LT आपको पता होगा 4 साल का एक ब्लॉक होता है, उसके अंदर उस ब्लॉक में आप अपनी छूट ले सकते हैं। इसके अलावा फैमिली पेंशन, ऐसी पेंशन जो उस व्यक्ति के बजाय किसी और व्यक्ति को मिल रही है, मान लीजिए हस्बैंड की बजाय उसके वाइफ को मिल रही है, तो आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में या तो उसका 1/3 या 15,000 रुपये, न्यू टैक्स रिजाइम में 1/3 या 25,000 रुपये तक की छूट ले सकते हैं। उसके बाद में जो बचेगी इनकम वो आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स आपको देना पड़ेगा। दोस्तों, आपको लॉयल रहना है और लीगल रहना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 148, 133(6), 142(1), 143 बहुत सारे नोटिस ऐसे आपको भेज करके परेशान कर सकता है। अगर आप लॉयल रहेंगे, लीगल रहेंगे, तो आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिनका टैक्स कटने वाला है, जिनका TDS कटने वाला है और वो टेंशन में है कि हम कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, कोई ऐसी डिस्कशन जो हमसे डिडक्शन डिस्कस करने से रह गई हो, उसको भी प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं ताकि हम उसको फिर से कवर कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।